आप सभी का और साथ ही तमाम अपडेट के लिए भी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की स्थिति और अलर्ट पर फिलहाल सरकार और कोरोना पर हर राज्य और हर शहर अब अलर्ट मोड में है। साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें, यहाँ पर डीएम को टर्मिनल 3 पर यात्रियों की टेस्टिंग के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोरोना पर एक आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी फिलहाल राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी जिलों में टेस्टिंग और ट्रैकिंग के आदेश यहाँ भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्यों के एयरपोर्ट पर भी बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनकी थर्मल चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। और देश में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात और इससे निपटने की कैसी है हमारी तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और कोरोना के नए वेरिएंट से बाजार में भी चिंता का माहौल है। बाजार उतार चढ़ाव के बीच गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 60,826 पर बंद हुआ। निफ्टी 72 पॉइंट गिरकर 18,127 पर बंद हुआ। आज आईटी शेयर में हल्की बढ़त रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज लगातार दूसरा दिन जबकि इंडेक्स के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि वो एक बिकवाली फर्स्ट हाफ में नहीं थी, लेकिन सेकंड हाफ तक ये बढ़ी और बढ़ने के बाद जो गिरावट है वो एक इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट 0.5% से ज़्यादा का आता हुआ दिखाई पड़ा। ये लगातार दूसरा दिन है जबकि मार्केट्स में आज कोरोना का फियर आप देख रहे थे, लेकिन मेजर डैमेज या जो कार्नेज था वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा बिकवाली थी। मिड कैप शेयरों में तेज बिकवाली, स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब 2% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी था कि एडवांस डिक्लाइन में हर 200 शेयरों की तेजी के सामने 2000 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एनर्जी, इंफ्रा, एफएमसीजी, ये पूरा स्पेस प्रेशर के अंदर कामकाज कर रहा था। ऑटो, रियल्टी, मेटल, यहां पर भी दबाव था। थोड़ी बहुत खरीदारी आज आईटी स्पेस के अंदर या सिलेक्टिव फार्मा के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन हाँ, आज लगातार दूसरा दिन जबकि कैश मार्केट के अंदर एक अच्छा सेल ऑफ मार्केट्स में हमने फील किया। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का ओवरऑल क्या कुछ हाल रहा? कहां पर सुस्ती, कहां पर थोड़ी तेजी? देखिए, कुछ अगर तेजी या मंदी वाले सेक्टर्स की बात की जाए, निफ्टी के टॉप गेनर्स लूजर्स की बात की जाए, तो आज भी जो मेजरली मार्केट में खरीदारी दिखाई पड़ेगी उसमें फार्मा का मेजर कंट्रीब्यूशन था। सन फार्मा 0.5% ऊपर, अल्ट्राटेक करीब 1% ऊपर, एसबीआई लाइफ रफली 1% ऊपर और ग्रासिम करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर था यूपीएल में 3.5% नीचे, एमएनएम 2.5% नीचे, आइशर 2% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 0.5% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए तो आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में लिंडे इंडिया करीब 5.5% ऊपर। इनफैक्ट ये ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की कंपनी है जिसका एक इंपैक्ट। लुपिन करीब 2% ऊपर, आरईसी 2.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड रफली 2.5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में यूनियन बैंक, अदानी विल्मर लगातार प्रेशर में, टीटीएमएल 5% नीचे और यस बैंक करीब 5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ के टॉप गेनर से लूजर्स की बात की जाए तो एफ&ओ में भी मेजरली आज आपको कुछ फार्मा के और आईटी के स्टॉक ही दिखाई पड़ेंगे जहां पर कुछ हद तक मूव था, लेकिन मेजर डैमेज आज फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो बाजार का कुछ ऐसा रहा आज हाल। और कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर दुनिया में चिंता है, ऐसा कहना है कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। उनका मानना है कि चीन में कोविड संकट में सप्लाई चेन और कमोडिटी पर असर पड़ेगा, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। चाइना मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड है। अगर वहां पे कोविड की वजह से रुकावटें आती है, वापस जीरो कोविड पॉलिसी लगाते हैं, तो कमोडिटीज मार्केट के ऊपर और सप्लाई चेन, ये दोनों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आज चाइना दुनिया का सबसे अग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, बट ये टाइप की इवेंट बाकी देशों को मजबूर करेंगे कि हम चाइना से डाइवर्सिफाई करें, और चाइना +1 की जो थीम बन रही है वह और गति पकड़ेगी। बाकी देश भी इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को भी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए कि चाइना +1 के तहत जो लोग चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, भारत में उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाए।
और अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। मोबाइल से लेकर टीवी की समय सीमा तक बतानी होगी। उस समय सीमा के अंदर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के पार्ट्स ना होने को लेकर मनमानी नहीं कर सकेगी। क्या है राइट टू रिपेयर के अधिकार और कैसे करेंगे इस्तेमाल, इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा। शाम